और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात नामांकन की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे। इन 4 सीटों पर आज नामांकन का अंतिम दिन है। वो है जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया। इन चारों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी तय कर लिए गए और आज नामांकन के बाद 26 मार्च तक इसकी जांच की जाएगी। 28 मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं, जबकि इन सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो पहले फेज के लोकसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन की आखिरी तारीख है। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठनों में कायम आपको दलों में लोकसभा के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया और आज आखिरी दिन कई दिग्गज यहां नामांकन करते नजर आएंगे। 4 सीट जो है वो हम आपको बता दें, जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया। इन चारों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। आज नामांकन होगा तो 26 मार्च तक इसकी जांच की जाएगी। 28 मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं, जबकि इन सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। और जमुई में नामांकन से पहले चिराग पासवान ने पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद लेकर नामांकन के लिए निकले। इस दौरान उनकी मां और चाचा रामचंद्र पासवान भी मौजूद थे। चिराग ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया है। विश्वास रखता हूं और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर भगवान के आशीर्वाद से हो तो मुझे लगता है उसका फल परिणाम भी अच्छा ही मिलता है। क्या मानते हैं पूजा पाठ जरूरी है? नहीं, देखिए, मेरा विश्वास है, हर किसी की आस्था का सवाल है। मुझे लगता है ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जिसकी जिस चीज में आस्था हो, मेरी आस्था है, मैं इसीलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करता हूँ। यहाँ से लड़ चुके हैं, यहाँ की जनता की सेवा कर चुके हैं। मेरा पूरा, हमारा ही नहीं है, पार्षद हैं, ये भी लड़ेंगे, रामचंद्र हैं, सब तीनों भाई का पूरा क्या कहते हैं। इस बार अपने बेटे को, भाई को, सबको लगवाना है, आपको मॉनिटरिंग टीम में रहना है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मतलब खुशी होती है। पेड़ है, एक वृक्ष है, और जितना ही जो है फल फूल उसमें लगे उतना ही खुशी होती है। तो इसलिए जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि खुशी है। परीक्षा की घड़ी तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत काम किया है इसने यहाँ पे और बहुत अच्छे वोटर। एक माँ का आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो बेटा बहुत ज्यादा खुश होता है। पूरा आशीर्वाद उसके साथ में। और अमित सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। अमित, हमने देखा चिराग पासवान पूजा पाठ करके घर से निकले हैं। आज आखिरी तारीख है, फर्स्ट फेज को लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से चिराग पासवान को अपने तस्वीरों में दर्शकों ने भी देखा, किस तरीके से उनको एक आस्था है, एक भगवान के प्रति आस्था, धर्म के प्रति आस्था, और न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि पूरा परिवार मनोकामना मांग रहा है गणपति से कि किसी तरीके से ये जो है ये चुनाव परीक्षा की घड़ी खुद भी मान रहे हैं चिराग पासवान। तो वहाँ एक मनोकामना मांगी जा रही है और तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, सब जमुई पहुंच गए हैं। कुछ ही क्षणों में चिराग पासवान यहाँ से, अभी हम खड़े हैं जिस होटल में चिराग पासवान ने अभी पूजा अर्चना की है, जहाँ तमाम परिवार के सदस्य ठहरे हुए हैं, वही होटल के बाहर तमाम कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो हैं वो जमुई में कैंप कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात अनूप कि ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट है जमुई, क्योंकि जमुई में जो चिराग पासवान के सामने भूदेव चौधरी हैं रालोसपा से, तो उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ पहुंच गए हैं, कल शाम से यहाँ कैंप किए हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान की तरफ सबकी नजर है, क्योंकि चिराग पासवान एक चेहरा है लोजपा के, और रामविलास पासवान ने जिस तरीके से उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी है अपने पार्टी की, तो काफी कुछ उम्मीद है चिराग पासवान से। तो यहाँ के कार्यकर्ता भी काफी इकट्ठा हो गए हैं, लोगों में काफी जोश है, क्योंकि यहाँ से जब चिराग पासवान निकलेंगे होटल से, सबसे पहले स्टेडियम जाएंगे, जमुई स्टेडियम, वहां से समाहरणालय जाएंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे, जहां वो नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद पहले कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। क्या कुछ, कितना जोश आप लोगों के अंदर? चिराग पासवान आपके नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आईने की तरह साफ झलक रही कि पटना से लोग चलकर यहाँ पे आए हैं। चिराग पासवान जी की जीत निश्चित है। सबसे पहले भगवान गणपति की उन्होंने पूजा की, तमाम कार्यकर्ताओं के भी। क्या करेंगे आप यहाँ से हम लोग पूरे भारी संख्या में मार्च करेंगे और यहाँ से चिराग जी दहाड़ेंगे और उसके बाद हम लोग नॉमिनेशन में जाएंगे।
भारी मतों से चिराग पासवान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी और चिराग पासवान की लहर पूरे बिल्कुल ऐतिहासिक जीत होगी। पूरे 543 विधान लोकसभा में सबसे अधिक अगर जीत होगी तो चिराग पासवान की जीत होगी। सबका साथ सबका विकास करने वाले देश के नरेंद्र मोदी के साथ चिराग पासवान की जीत होगी। चिराग पासवान मत घबराना। युवा के आइकॉन चिराग पासवान जी है और इनके नेतृत्व में 3 तारीख के माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ कार्यक्रम तय कर दिए हैं अच्छी चिराग जी के नेतृत्व में और चिराग जी भारी मतों से जीतेंगे। युवाओं का आइकॉन है। 5 साल पुराने लोजपा का सुपरस्टार होंगे। 5 साल पुराना जमुई था, ये नया जमुई है, नया भारत है। इस नई इतना विकास हुआ है कि अब ये नई भारत है, ये नई भारत है। किस तरीके से जमुई में सबसे विकास हुआ है। चिराग पासवान अमित जोश तो हमें दिखाई दे रहा है, जो कार्यकर्ता आपके पीछे जोश दिखाई दे रहा है। क्या कोई वक्त तय किया गया है कितने बजे चिराग पासवान नॉमिनेशन करेंगे? क्या कोई आम सभा को संबोधित भी करने वाले हैं? वो बिल्कुल आम सभा को संबोधित करेंगे चिराग पासवान, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद जो अभी खबरें आ रही है कि जो मुहूर्त मिला है, जो मुहूर्त उनकी मां ने दिखवाया है 11 से 12 बजे के बीच में उनको नामांकन दाखिल करना है। इससे पहले वो स्टेडियम जाएंगे और वहां तमाम ये समर्थक जो आपको जोश समर्थकों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये समर्थक वहां स्टेडियम में इकट्ठा होंगे और वहां से एक रोड शो होगा। एक तमाम समर्थकों का बड़ा हुजूम लेकर चिराग पासवान नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो एक बड़ी तैयारी है, तैयारी भी साफ दिखाई दे रही है। आपके पीछे जो लोग हैं वो तैयारी के तौर पर देखे जा सकते हैं। अमित आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए आज चिराग पासवान नॉमिनेशन के लिए निकल रहे हैं, थोड़ी देर बाद यहां से निकलेंगे। नॉमिनेशन के बाद आम सभा को संबोधित भी करेंगे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं पहले चरण में इंडिया और महागठबंधन के किन किन उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। चिराग पासवान है एलजेपी से, एलजेपी संसदीय दल के अध्यक्ष हैं जमुई में, माफ कीजिएगा अपने पार्टी में, और जमुई से कैंडिडेट हैं। साफ छवि के हैं, 5 साल में कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है। वही पार्टी का युवा चेहरा भी उनको माना जाता है। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं नवादा सीट, चंदन सिंह पहली बार सियासी पिच पर हैं। लोकसभा में पहली उम्मीदवारी हुई इनकी। गया से पूर्व सांसद भगवतिया देवी के बेटे विजय मांझी है। वहीं जीतन राम मांझी उनके सामने है। दलित चेहरा, और जो दलित चेहरा पहला मुख्यमंत्री जो बना बिहार का, वो भी जीतन राम मांझी के साथ जुड़ा हुआ है। और विजय मांझी के बारे में कहा जाता है सीएम नीतीश के काफी करीबी हैं वो। और सुशील सिंह देखिए औरंगाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वर्तमान सांसद भी हैं, क्षेत्र में पुरानी पकड़ है। तो वहीं उपेंद्र प्रसाद है औरंगाबाद से, हम के कैंडिडेट मांझी के करीबी माने जाते हैं उपेंद्र प्रसाद। और वहीं सुशील सिंह के बारे में कहा जाता है सांसद के तौर पर अनुभव है, बड़े नेताओं की पसंद है सुशील सिंह, जबकि उपेंद्र प्रसाद विधान पार्षद हैं और महागठबंधन के दावेदार हैं।